1857 की क्रांति की बाद से भारत में आजादी के लिए बहुत सी मुहिम चलाई जाने लगती हैं। पूरे देश में अब आजादी के लिए लोग बेकरार थे और उसी आजादी के लिए कई आंदोलन हुए। उन्हीं आंदोलनों में भारत के गरीब किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था। जहां भारतीयों के बड़े बड़े आंदोलन फेल हो रहे थे, तो वहीं इस आंदोलन ने इतिहास रचा था और इतिहास में इस आंदोलन को नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। किसानों द्वारा किया गया यह विद्रोह सफल भी हुआ था और ऐसा सफल हुआ था कि इनके संगठित शक्तिशाली बल के आगे ब्रिटिश सरकार को झुकना भी पड़ा था। आपने इसके बारे में स्कूल में पढ़ा भी होगा। भारत को आजाद हुए आज 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और देश अमृत महोत्सव मना रहा है। तो ऐसे में आजादी के इस आंदोलन के आज हम आपको वो किस्से बताने वाले हैं जो आपने किताबों में नहीं पढ़े होंगे। तो आइए करीब से जानते हैं। जब भारतीय नील के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने छोड़ी नौकरियां, अंग्रेजों का भारत में आने का पहला मकसद अपने उपनिवेशवाद को बढ़ावा देना था। उनमें यहाँ कई तरह की खेती भी शामिल थी। वे यूरोप की जरूरतों के हिसाब से भारतीय किसानों को उसकी खेती के लिए मजबूर करते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर जोर देना शुरू कर दिया। ब्रिटेन में नील का प्रयोग छपाई वगैरह के कामों में किया जाता था। जैसे जैसे नील की मांग बढ़ने लगी, कंपनी भारत में नील की खेती बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने लगी। बंगाल के साथ बिहार में भी नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। भारत का नील दुनिया भर के बाजारों में छा चुका था। खासकर भारत के बंगाल के नील में जो उच्च गुणवत्ता थी वो किसी और देश के नील में नहीं थी। साल 1788 तक ब्रिटेन के द्वारा आयात किया जाने वाले नील में भारतीय नील का हिस्सा महज 30% था। वहीं 1810 के आसपास ब्रिटेन के द्वारा आयात किए जाने वाले नील में भारतीय नील का हिस्सा 90% बढ़ गया था। नील के बढ़ते व्यापार को देखते हुए कंपनी के अधिकारी और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन पर अब ज्यादा पैसा लगाने लगे थे। एक समय ऐसा भी आया जब नील के बिजनेस की खातिर सारे ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी। उन्होंने पट्टे पर जमीनें ले ली और खुद नील के बागान लगाए। इसके लिए ब्रिटिश सरकार को इनका समर्थन भी प्राप्त था। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसे नहीं होते थे, उन्हें कंपनी और बैंक कर्जा भी देने को तैयार थे। फिर नील उगाने के लिए भारतीय किसानों पर हुआ अत्याचार। अंग्रेजों को अपने नील के बागान में खेती के लिए भारतीय किसानों के साथ मजदूरों की भी जरूरत पड़ती थी। ऐसे में अंग्रेजों ने दो तरीके से नील की खेती करनी शुरू कर दी। पहला, बागान मालिक खुद अपनी जमीनों में मजदूर लगाकर नील का उत्पादन करते। इसके लिए जमींदारों को अपनी जमीन मजबूरन लीज पर देनी पड़ती थी। दूसरा, बागान मालिक रैयतों के साथ समझौता करते। इसके लिए वो अनुबंध पर किसानों के दस्तखत कराते। फिर उन किसानों को नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर नकद कर्जा मिल जाता था। इन कर्जा लेने वाले रैयतों को अपनी जमीन के 25% भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। बागान मालिक बीज वगैरह का इंतजाम कर देते थे, मगर किसानों को मिट्टी तैयार करने, बीज बोने से लेकर उसकी देखभाल सब करना पड़ता था। जब कटाई के बाद फसल को बागान मालिक के हाथों सुपुर्द कर दिया जाता, तो दोबारा वही सर्किल, कर्जा इत्यादि का दोबारा शुरू हो जाता था। इससे किसानों को बड़ी परेशानी होती थी। उनके सामने एक मजबूरी ये भी थी कि जिस वक्त नील की खेती होती थी, उसी वक्त धान की भी खेती होती थी। ऐसे में बागान मालिकों को मजदूर मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक समय ऐसा आया जब नील के उत्पादन के लिए किसानों को मारा पीटा जाने लगा। उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी और वो हमेशा कर्ज तले दबे रहते थे। किसानों को उनके सबसे उपजाऊ जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती, मगर नील की खेती के साथ एक ये भी परेशानी थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती। इसकी वजह से नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इन सभी परेशानियों को देखते हुए बंगाल के किसान अंग्रेजी हुकूमत से बगावत करने का दमखम भरने लगे। फिर शुरू हुआ नील विद्रोह। 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। सबसे पहले इस विद्रोह की शुरुआत सितंबर 1858 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई, जिसका नेतृत्व वहां के स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। इनकी अगुवाई में वहां किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। देखते ही देखते यह विद्रोह 1860 तक बंगाल के मालदा, ढाका, पावना जैसे कई क्षेत्रों में फैल गया। 1860 तक इस विद्रोह ने पूरे बंगाल में भूचाल ला दिया था। किसानों की एकजुटता से इस विद्रोह को बहुत बल मिला। जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता गया, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। किसान यही नहीं रुके, कल तक खेतों में चलने वाले हथियार नील की फैक्ट्रियों पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। पुरुषों के साथ महिलाएं भी इस विद्रोह में कूद पड़ी थीं। बागान मालिकों के लिए कामकाजी वर्गों ने भी सामाजिक बहिष्कार कर दिया। जब कोई एजेंट लगान वसूलने जाता तो उनको पीट कर भगा दिया जाता। किसानों ने कसम खा ली कि ना वो नील की खेती करेंगे और ना ही बागान मालिकों के खौफ से चुप बैठेंगे।
इनके विद्रोह को तब और बल मिल गया जब वहां के मजबूर जमींदारों ने भी इसका समर्थन करने का फैसला किया। अब डर गई ब्रिटिश सरकार। नील किसानों ने विद्रोह को लगातार जारी रखा। उनको इस बात का अंदेशा हो चुका था कि ब्रिटिश हुकूमत इनके संघर्षों में उनका साथ देगी। इसके पीछे एक वजह यह थी कि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश अधिकारी बिल्कुल सचेत हो चुके थे। वे किसी भी तरह के आंदोलन में ढिलाई नहीं बरतना चाहते थे। ऐसे में ब्रिटिश हुकूमत को भारतीय किसानों के इस बढ़ते नील आंदोलन से डर लगने लगा। वो किसी भी प्रकार से इस विद्रोह को शांत करवाना चाहते थे। कहा जाता है कि किसानों की एकजुटता ने वो काम कर दिया था कि ठंड रातों में अधिकारियों को जगह जगह दौरा करना पड़ता था। आगे मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। इस घोषणा के बाद लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का फरमान जारी किया है। इससे स्थिति और बिगड़ने लगी थी। हुकूमत ने लिया कड़ा फैसला और जैसे जैसे विद्रोह उग्र होता गया, कलकत्ता के एजुकेटेड लोग भी इन गरीब किसानों का साथ देने लगे। पत्रकारों व लेखकों का समूह इन नील वाले शहरों की तरफ जाने लगा। बागान मालिकों के द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों को लेखक खुले तौर पर लिखने लगे। मामला इतना बिगड़ चुका था कि बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना तैनात करनी पड़ी। आगे इस मामले की जांच करने के लिए एक नील आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, उनके बुरे बर्ताव की आलोचना भी की। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि रैयतों वाले किसानों के लिए नील की खेती घाटे का सौदा है। पिछले अनुबंध को पूरा करने के बाद किसान बागान मालिकों के लिए नील नहीं उगाएगा, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इस बगावत में हुए फैसले के बाद बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। अंग्रेजों ने बिहार किसानों की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। वहां के भी किसानों को उसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में एक किसान महात्मा गांधी से मिला। वो उनसे बिहार के नील किसानों की दुर्दशा देखने को संज्ञान में लेने को कहा। इसी के बाद ही 1917 में महात्मा गांधी ने नील बागानों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके आगे की कहानी अगर आपको सुननी है तो हमें कमेंट में जल्दी से बताएं। तो ये थी भारतीय किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ नील विद्रोह की दिलचस्प कहानी, जिसमें किसानों की एकजुटता की वजह से ब्रिटिश हुकूमत को भी झुकना पड़ा था। शायद इसीलिए नील विद्रोह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।